हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो है ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। करीब दिन के 2:30-3 बज गया है। तो पता है क्या है, हम दुकान से आए तो हमने खाना वाना खा रखा था। तो मेरी देवरानी ने आज बना रखा था चने का फाड़ू और चाय पकौड़ी और चावल। तो मतलब खाने के बाद मज़ा ही आ गया और बहुत अच्छा हो रहा था। तो खाना वाना खाने के बाद हमने बर्तन वगैरह धो लिए हैं। तो आज सुबह से ही मतलब मेरे साथ ऐसा ज़्यादातर होता है, और आप लोगों के साथ होता है या नहीं है ये इसका मेरे को नहीं पता। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलना, क्योंकि पता है मैं बहुत मेहनत करती हूँ अपने ब्लॉग बनाने के लिए। नए नए कंटेंट बहुत मुश्किल से खोज के लाने पड़ते हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट जरूर करना। तो चलिए हम समय बर्बाद नहीं करते हैं और ब्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि उसके बाद मैंने जाना अपनी दुकान पे भी। तो जब हमारा काम वहीं से है तो हमें ज़्यादा टाइम वहीं पे देना पड़ेगा। तो मैंने सोचा चलो इतने मैं आपको बता दूँ। तो पता आज सुबह से मतलब क्या हो रहा था कि मतलब मेरे को अपनी शादी से पहले की मतलब कुछ बातें याद आ गई थी। तो मैंने कहा यार मतलब वो दिन कितने अच्छे थे ना। पता क्या है, मेरी थी लव मैरिज। तो अब घर में वैसे किसी को पता था नहीं, पर मतलब किसी किसी को पता था, वो भी थोड़ा बहुत हिंट, मतलब ऐसा कंफर्म नहीं था। तो मतलब ये होता है ना कि जब तक घर में किसी को पता नहीं होता है तो मतलब मन में ये रहता है कि पता नहीं क्या बात होगी, मानेंगे नहीं मानेंगे, शादी कराएंगे कि नहीं कराएंगे। क्योंकि देखो हर पेरेंट्स जो है वो ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए बेस्ट चुनें, और बच्चों को ये लगता है कि नहीं जो हमने मतलब सोचा है या जिसके साथ हम अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं वो हम मतलब ज़्यादा बेस्ट है। तो क्या होता है ना, आजकल का टाइम ही ऐसा है। वैसे तो ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि बच्चे अपने लिए अपना लाइफ पार्टनर खुद ही चुने। तो इसलिए ये मेरा ये खुद का फैसला था कि मतलब मेरे को लव मैरिज करनी है। मतलब मेरे को ये पसंद थे, तो मैंने बहुत सी क्वालिटी भी है। तो पता क्या है, वही बात मुझे याद आ रही थी। तो फाइनली मतलब फिर वो दिन भी आ गया जब मैंने अपने घर वालों के सामने मतलब अपनी सारी बातें रखी और इस तरीके से सब चीज़ बताया। तो मतलब मैंने जब अपने घर में ये सारी बातें बताई, मतलब जब बात चलने लगी थी कि शादी की, देखो एग्जैक्टली लड़की ये तो डायरेक्ट बोलेगी नहीं कि मेरी शादी इससे करवाओ, है नहीं। तो एक कॉमन सेंस वाली बात होती है। तो जब घर में शादी की बात अब चलने लगी तो फिर मतलब मैंने बड़े मुश्किल से बताया कि मतलब मेरे को कोई पसंद है, ऐसा है वैसा है करके। तो मतलब अपनी बात रखने के लिए ना बहुत बातें मतलब घर में समझानी पड़ती है, खासतौर पर लव मैरिज। पता है बहुत से लोग कहते हैं कि लव मैरिज के साइड इफेक्ट होते हैं, पर ऐसा नहीं है। देखो अगर आप हैंडल कर सको तो आपकी लव लाइफ भी मतलब लव मैरिज वाली लाइफ भी बहुत अच्छी चलेगी। और अगर लोग मैनेज नहीं कर पाते तो उनकी अरेंज मैरिज भी टूट जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लव मैरिज खराब है और अरेंज मैरिज ज़्यादा अच्छी है। अगर देखो ऐसा होता है ना, मतलब मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं मैंने अपनी रियल लाइफ में, मतलब अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ लेकिन मैंने अपनी रियल लाइफ में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि जो उनकी अरेंज मैरिज होती है और उनका घर भी मतलब कुछ ऐसी बातों में बातें बिगड़ जाती हैं कि डिवोर्स तक बातें पहुंच जाती हैं। और पता है फिर लास्ट में पेरेंट्स क्या कहते हैं, बेटा अब यही तेरी किस्मत होगी। तो देखो किस्मत ने जहाँ बिगड़ना होता है वो तो वहाँ बिगड़ेगी, चाहे वहाँ लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो। और हर जगह होता है, ऐसा नहीं कह रहा कि हम लव मैरिज में नहीं होता, लव मैरिज में भी ऐसी बहुत सी केसेस देखे हैं मैंने। और आप प्रॉपर इस तरीके से भी नहीं कह सकते कि नहीं लव मैरिज अच्छी है और अरेंज मैरिज बुरी है, या अरेंज लव मैरिज अच्छी है और ये बुरी है। मतलब आप ऐसे कुछ नहीं कह सकते। और बाकी सबका अपना अपना सोचना और समझना है। फिलहाल मेरे को तो बहुत बेस्ट लगी थी, क्योंकि देखो हम ऐसा होता है कि जब हम अपना लाइफ पार्टनर चुनते हैं ना तो हमारे को बहुत सी क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं कि मतलब हाँ मैं अपने मतलब होने वाले पार्टनर के साथ में क्या चीज़ देखती हूँ क्या नहीं देखती हूँ, और क्या क्वालिटी होनी चाहिए और किस तरीके का मुझे वो मतलब लड़का चाहिए। और लड़के के अंदर भी होती है, मतलब दोनों तरफ से होता है वो कि हाँ आपको किस तरीके का। तो देखिए ऐसा होता है कि फाइनली इन्होंने मेरे को पसंद किया था। अब जब लड़के ने पसंद किया तो घर वाले तो पसंद करेंगे, और वैसे भी मुझे में इतनी खूबियाँ तो हैं कि सब मुझे पसंद कर लें। तो मतलब इनके तरफ से तो मेरा ऐसा कुछ था नहीं कि मतलब कोई ना अनुकूल कहता, क्योंकि इन्होंने पहले ही बता रखा था। और इनके सारे ही घर वाले मतलब मुझसे मिले हुए भी थे, मतलब मिले तो क्या एक आधे पर्सन मिला हुआ था, लेकिन बातें मेरी सबसे होती थी। और मतलब बातचीत करने में तो मुझे बाकी सारे ही अच्छे लगे, सब बेस्ट थे मतलब। और इनकी तरफ से तो क्या ही ना होती जब इतनी सुंदर सी कन्या इनको अपने घर में मिल रही थी, और वो भी सुंदर सुशील हर चीज़ में परफेक्ट। तो फिर भाई क्या था। और लड़के ने भी यही देखा, इन्होंने भी मेरे पे अंदर यही देखा होगा कि हाँ लड़की परफेक्ट है, और मैंने भी जो देखा वो भी मुझे लगा कि हाँ मतलब परफेक्ट है। तो पता है यही तो फाइनली ये चीज़ मैं और ये समझ सकते थे ना, इनके घर वाले भी समझ जाते। लेकिन जो लड़की के घर वाले होते हैं ना तो वो बहुत सी चीज़ें देखते हैं कि नहीं हमें अपने बच्चे का ज़्यादा अच्छा देखना है। और पेरेंट्स, हर कोई पेरेंट्स यही देखता है कि हमारे बच्चे का बुरा ना हो और हम उसे
सबसे अच्छी जगह दे, मतलब सबसे अच्छी जगह उसकी शादी करे, कहीं उसको कोई कमी ना हो। तो ऐसा होता है, मतलब मेरे पापा भी कहते हैं कि देखो हर चीज़ हर किसी को नहीं मिलती, ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की कमी रह जाती है, और वो कमी आप कैसे पूरा करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो पता है फाइनली फिर मतलब जब घर में ये सारी बातें पता चल गई थी, तो मतलब मेरे पापा, मतलब एक चीज़ ये बहुत अच्छी है, मतलब मेरे घर में कोई मुझे समझे चाहे ना समझे, लेकिन मेरे पापा मुझे बहुत ज़्यादा समझते हैं। और मेरे पापा का एक ही कहना है कि देखो जहाँ बच्चे मतलब अपना खुद सोच सकते हैं तो वहाँ पे बच्चों को छोड़ देना चाहिए, अच्छा और बुरा उन्हें पता होता है। तो मतलब मेरे पापा ने मेरी मतलब ये शादी कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी, मतलब मेरे पापा राजी थे, तो फिर हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। तो मेन होते हैं देखो पापा, है ना। तो मेरे पापा ने बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि ठीक है। और तो बाकी तो खैर सब क्या ही बोलना है, औरों के बारे में कुछ बोलना भी नहीं चाहती। तो मतलब जब मम्मी और पापा राजी तो फिर ठीक ही है। फिर मेरी शादी का तो पता है फाइनली वो दिन भी आ गया जब मतलब मेरी शादी की डेट निकल गई, और बस शादी की बात सुनते तो मैं तो सपनों में ही खो गई थी। मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब जिसके साथ मतलब करीब 3-4 साल हमारा मतलब ऐसे ही रहा कि मतलब पहले फ्रेंड, फिर थोड़ा सा ऐसे होता ही है दोस्ती यारी, है उसके बाद फिर थोड़ा सा हम एक दूसरे को समझे, तो इसलिए करीब 2.5-3 साल हमें बीच में लग ही गए थे। तो फाइनली फिर वो दिन भी आ गया था कि जब मतलब डेट वगैरह फिक्स हो गई और मतलब इंगेजमेंट वगैरह भी हो गई। तो उसके बाद जब इंगेजमेंट हो जाती है ना, तो मतलब ऐसा हो जाता है लड़की को कि मतलब सब चीज़ पक्का ही है। तो वही चीज़, तो वहीं से मतलब मैं अपने लिए सपने देखने लगी। हर लड़की देखती है, देखो मैं ही क्या, सब हर कोई बहुत अच्छे अच्छे सपने देखता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। तो पता है क्या है, वही चीज़ मेरे को आज याद आ रही थी। और शादी का दिन तो मैं भूल ही नहीं सकती, क्योंकि पता है क्या है कि इतने साल वेट करने के बाद फाइनली मेरी शादी हो गई थी। तो उस दिन भी मैं बहुत एक्साइटेड थी, बहुत एक्साइटेड, मतलब हर चीज़ के लिए। मतलब मैंने अपनी एक एक चीज़ बहुत कहते हैं कि बहुत प्रिपरेशन की थी हर चीज़ के लिए, और मैंने हर चीज़ बहुत ही मतलब चूज़ करके मतलब कि नहीं मेरे पे ये अच्छा लगेगा, ये नहीं लगेगा, बहुत सारी चीज़ शॉपिंग भी करी। तो हर तरीके की मतलब ऐसा कि नहीं मुझे बेस्ट चाहिए और मैं बेस्ट लगनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो मैं बेस्ट थी। तो पता है क्या है, तो वही बात मेरे को भी याद आ रही थी कि शादी का दिन कितना अच्छा था ना, मतलब बहुत अच्छा था वो दिन मेरे लिए, मेरी लाइफ में सबसे बेस्ट दिन था, और हर किसी लड़की के लिए बहुत बेस्ट होता है। तो पता है क्या, आज मेरे को वही अपनी शादी के दिन याद आ रहे थे। तो मैंने कहा यार देखो यादें ताज़ा करने का देखो कुछ होता है। देखो अब मैं अपने माइंड में सोच रही हूँ ना कि मेरे साथ ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, तो अब हम ये चीज़ एक्सप्लेन हम किसी दूसरे को नहीं कर सकते। तो अगर हम किसी को बताएंगे तो किस उसमें बताएंगे। तो इसीलिए ये पहले से ही चला आ रहा है कि जब भी शादी वगैरह होती है ना, तो इसमें वीडियोज़ और एल्बम वगैरह का होता है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी अपने खुशियों का पिटारा। तो दिखाती हूँ, देखो क्या है और कैसा है। तो उसके लिए था ये। तो देखो जब भी मुझे मतलब पुरानी कोई बात याद आती है ना, तो मैं अपनी यादों का पिटारा खोल लेती हूँ और मेरी पूरी यादें ताज़ा हो जाती हैं, और ऐसा लगता है कि रिसेंटली अभी शादी हुई गई, जबकि काफ़ी टाइम हो गया है। तो चलिए देखते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ अपनी शादी की एल्बम, और ये खोलते हैं अपनी यादों का पिटारे को। तो ये देखो, आप भी सोच रहे होगे इसने कितना संभाल के रखा। पहले बैग था, उसके अंदर बॉक्स है, उसके ऊपर पन्नी है। मतलब मैं वो दिन नहीं भूल सकती, इसलिए मैं अपनी हर चीज़ बहुत सहेज के रखती हूँ। तो देखो अभी मैं पन्नी निकालूंगी। मैंने अभी ये बहुत एल्बम ना बहुत लोगों को दिखाई है, और देखी भी बहुत लोगों ने है, इसलिए मैं जैसी पैक है ना मैं वैसी ही दोबारा पैक कर देती हूँ। तो देखो कितना सुंदर लग रहा है और कितनी अच्छी लग रही हूँ ना मैं, कितनी प्रिटी हूँ ना। तो सबने मेरी शादी वाले दिन बहुत तारीफ की थी। और पता है ये जो एल्बम है ना, ये है मेरे ससुराल वालों की तरफ से, और जब मतलब मेरे मायके वाली एल्बम जो है वो मेरे मायके में ही है। तो जब कभी अगर मेरा जाना होगा ना, तो मैं आपको दिखाऊंगी अपने मायके वाली, उसमें भी मैं बहुत प्रिटी लग रही हूँ। और आप जरूर बताना। देखो मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं करूंगी, अच्छा आपको लग रही हूँ नहीं लग रही हूँ मैं प्रिटी, देखो कितनी सुंदर लग रही हूँ ना। तो अभी चलो देखते हैं। तो मैं ओपन करती हूँ अपनी एल्बम। तो ये देखो, ये हैं मेरे दूल्हे राजा, मेरे सपनों के राजकुमार। तो ये है मेरे सपनों के राजकुमार। तो देख रहे हो, अच्छा बताना दोनों में से ज़्यादा प्रिटी मतलब ज़्यादा अच्छा कौन लग रहा है, मैं या ये। और वैसे तो मेरे को तो मैं ही लग रही हूँ। ये भी लग रहे हैं, लेकिन ये इतने वो ज़्यादा अच्छे नहीं, मतलब अच्छे क्या ठीक लग रहे हैं, लेकिन ज़्यादा वो नहीं लग रहे हैं, और मैं ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ। और वैसे भी दुल्हन ज़्यादा सुंदर लगती है। तो देख रहे हैं आप, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इनको भी बहुत ज़्यादा खुशी थी। देखो किसी भी उसमें इन्होंने दांत बंद नहीं करूँगे, एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा गौर करना। देखो हाँ, हर जगह इनके दांत खुले हुए हैं। तो देखो ये होता है लव मैरिज का इफेक्ट।
और अरेंज मैरिज में तो लोग रोते हैं, ऐसा मुंह बना लेते हैं, मत ही पूछो। अब मेरी स्माइल भी देख रहे हो आप, मतलब मेरे को बहुत खुशी थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत मजा भी आया। तो ये तो इनकी तरफ से देखो, अब ये इनकी संगीत वगैरह की फोटोज वगैरह आ रही हैं। ये देखो, ये है मेरी सासू माँ, किस तरीके से नाच रही है, इन्हें भी बड़ी खुशी है अपने बेटे की शादी की। और देखो दोनों मम्मी बेटे ने दांत इस तरीके से खोले हुए हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो पता है क्या है, यही सब चीजें होती हैं जो हम अपने मतलब दोबारा यादें ताजा करते हैं, और इसीलिए एल्बम बनाई जाती है। तो ये देखिए, वोट फॉर मी, इनके पोजेस कैसे रहते हैं, और देखो दांत कहीं भी बंद नहीं होंगे, 24 घंटे इनके दांत खुले ही रहते हैं। और ये है मेरा देवर, और देखिए ये है मेरी क्यूटी पाई, ये है मेरी भतीजी सुंदर सी, इससे मैं कभी आपको मिलवाऊंगी, स्पेशल इसकी वीडियो बनाऊंगी। ये मेरी बहुत ही क्यूटी पाई है, और इतनी छोटी सी थी ये मेरी शादी के टाइम पे, मेरा बच्चा है ये छोटा सा। तो इसमें हमारी बहुत सारी मतलब पूरी फैमिली है, और बहुत अच्छा भी लगता है देखो देखने के बाद, क्योंकि यही चीजें हो जाती हैं केवल हम अपनी यादें ताजा करने के लिए। तो देखो मैं आपको एक चीज और दिखाऊं, ससुर जी तो कभी वीडियो में पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि हो जाता है बाहर ही रहते हैं। तो देखो यहाँ पे ससुर जी को देखो, ये है मेरे ससुर जी, और यहाँ पे देखो ये है बेटा। तो बताओ कौन ज्यादा हैंडसम है? मेरे ससुर जी का हो गया, आप सब मुझे पता है, क्योंकि मेरे ससुर जी हैं इतने हैंडसम। और बेटा देखो बुढ़ा हो गया, और पापा को देखो तो कितने जवान है। सब पापा को जो भी देखता है ना, मतलब ये है कि जो भी पापा को देखता है ना, वो कहते हैं कि मतलब अभी ऐसा लगता है कि मतलब इन्हीं की शादी की उम्र है। हर कोई मतलब हर किसी का कॉम्प्लीमेंट यही रहता है। तो इस तरीके से देखो, ये है इनकी यहाँ की रात की कॉकटेल पार्टी की फोटोज, और मतलब गढ़वाल में इसको न्यूतेर बोला जाता है। तो यहाँ इनकी सब डांस की मस्ती वगैरह चल रही है। मेरी सास को देखो कितना खुश हो रही हैं, बिल्कुल लिपस्टिक वगैरह लगा के मैडम हीरोइन बनी हुई है। अब वैसे तो पूछो ही मत, पूरा दिन कोई मतलब ही नहीं है, सज सवर जाऊं जरा, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ देखो इनके दोस्तों की मस्ती, हाँ दांत कितने खोले हुए हैं देख रहे हो आप। और डांस खूब मस्त करके इन लोगों ने डांस वगैरह करा है। मतलब मैंने वीडियोस अगर मेरे पे होगी तो मैं आपको जरूर वीडियोस में भी दिखाऊंगी। देखो इस तरीके से कितना अच्छा लग रहा है, मतलब देख के ना ऐसा लगता है कि हाँ वाओ वो दिन कितना अच्छा था। और इनके लिए तो खास तौर पर इनके लिए ना बहुत ज्यादा खास दिन रहा होगा, इसीलिए पूरी एल्बम में अपने दांत दिखाए जा रहे हैं। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे लग गए हैं इन्हें बाने। हमारे यहाँ तो हल्दी कहते हैं, इनके यहाँ कहते हैं बाने। तो यहाँ पे इनको लग रही है हल्दी। तो देखिए ये है जवान हैंडसम से हस्बैंड, और ये देखो बूढ़ी सी सास। मुझे तो मम्मी को देख के ही हंसी आती रहती है कि मम्मी जरा कम से कम पापा के हिसाब से स्मार्ट बन के रहा करो, जरा पापा जरा ऐसा तो कहें यार तुम तो बड़ी सुंदर हो। और यहाँ पे तो ये देखिए, ये मतलब मैं जो है अभी बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ नाना जी को। ये है हमारे मतलब मेरी मम्मी के पापा और हमारे नाना ससुर। तो पता है क्या है, ये कुछ टाइम तक हमारे साथ ही रहते थे, और अभी फ़िलहाल अभी हमारे साथ नहीं है, हमारे बीच नहीं है। पता है इनकी बहुत सारा मतलब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे थे, और इनकी बातें भी बहुत अच्छी थी। और पता है क्या, हमें हर चीज़ में मतलब बहुत सपोर्ट करते थे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा। तो अब तो फिलहाल हमारे बीच में है नहीं। और ये देखिए यहाँ पे लग रहे हैं इनको बाने। ये है मेरी नंदरानी इकलौती, और इसके नखरे इतने ज़्यादा रहते हैं ना, इतने ज़्यादा रहते हैं। ये जब भी यहाँ आती तो हमें डांटे पिटाती रहती है, और मेरे को कुछ पता ही नहीं कि किस बात पे। तो इसलिए ये है हमारी नंदरानी, और ये है मेरी मम्मी की नंदरानी। ये है मम्मी की खास बिल्कुल जो कहते हैं लाडली नंद। ये है मेरी सास की लाडली नंद। देखो इस तरीके से, मतलब बहुत से लोग हैं, बहुत सौ को तो मैं इसमें मतलब जानती भी नहीं हूँ, और कुछ को मैं जानती हूँ, कुछ को नहीं जानती हूँ। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा बताना भी क्या ही बताऊँ। और इस तरीके से देखो, यह है मेरी नंद की सास, और यह है हमारे जवाई जी, मतलब मेरी नंद के हस्बैंड। और
क्या बताएं और क्या बताऊं मैं आपको। ये है मेरे चाचा ससुर, देखो ये है मेरे चाचा ससुर, अगर चाची सास भी दिखेगी तो दिखाऊंगी। और ये है मतलब ये है मेरे पापा की साली, मतलब मेरी मम्मी की मौसी की लड़की, मामा की लड़की। तो ऐसा होता है यहाँ पे, मतलब हमारी तरफ तो नहीं होता है, हमारे यहाँ तो बस मतलब हल्दी लगा लेते हैं। तो मतलब गढ़वाल में ऐसा होता है कि साली ना अपने जीजा को लास्ट में हल्दी लगाती है। तो देखो इस तरीके से इनकी मौज मस्ती यहाँ पे चल रही थी। मतलब मेरे को भी बाद में पता चला, देखो सबके रीति रिवाज अलग अलग होते हैं, तो ये रीति रिवाज सबके अलग अलग होने के हिसाब से देखो। तो यहाँ पे जो है साली लगा रही है अपने जीजा को हल्दी और इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से ये है इनके, ये है हमारी बड़ी बुआ जी, मतलब मेरी बड़ी बुआ सास। और यहाँ पे इन्होंने बाने लगा दिए हैं। ये है इनकी मामी, मतलब हमारे मामा जी की वाइफ, मतलब इनके मेरे मामा ससुर की वाइफ। और देखो इस तरीके से कोई ये दोस्त वगैरह हैं इनके, बहुत सारी मतलब फैमिली बहुत बड़ी है। अगर हम बताने में आए ना तो मतलब आधा वीडियो तो इसी तरीके से निकल जाएगा, मत ही पूछो कि किस तरीके से क्या होगा क्या नहीं। तो यहाँ पे देखो फाइनली यहाँ पे देखो बाने लग चुके हैं। तो इन्हें किस तरीके से रगड़ा जा रहा है, इनके यहाँ कुछ इस तरीके से बाने लगते हैं। और अगर मैं किसी की शादी में जाऊँगी ना तब मैं आपको पूरे बाने दिखाऊंगी। देखो अब यहाँ पे इनके फाइनली बाने लग चुके हैं, तो अब ये नहाने के लिए उठ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इनकी बाने वगैरह लग गए हैं। तो यहाँ पे अब इनकी आरती वगैरह की जा रही है। मतलब सब जगह का ना अलग अलग रीति रिवाज हैं। तो शुरू में अटपटा हमें भी लगता ही है कि हम लोग मतलब अलग रीति रिवाज वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए इनकी यहाँ पे मतलब हल्दी लगने के बाद यहाँ पे पूजा वगैरह हो गई होगी, जो भी पूजा होती है इनके यहाँ। तो इस तरीके से तो पता क्या है, गढ़वाल में जो है ना, जैसे जब हल्दी लगती है शादी वाले दिन, उसके बाद ही भिक्षा के लिए जाते हैं, मतलब उसी दिन जनेऊ संस्कार होता है। और जबकि हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ आप 6 साल के बाद आप कभी भी मतलब बच्चों का जनेऊ संस्कार कर दो, और वो भी सम टाइम में होता है। मतलब कैसे कि जोड़ा होना चाहिए, मतलब जो उम्र है वो अटपटा नहीं होना चाहिए, मतलब जोड़ा ऐसा कहते हैं, जोड़ा करके। तो बाकी का और मुझे इतना कुछ खास पता नहीं है। तो हमारे यहाँ ना जनेऊ संस्कार पहले कर दिया जाता है, और जो शादी में करते हैं ना तो उनका थोड़ा सा मतलब पूरा फिर काम, मतलब डेट जो है शादी की वो थोड़ा सा आगे को बढ़ जाती है। तो जहाँ 4 दिन लगेंगे वहाँ 5 दिन लग जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये भिक्षा मांग रहे हैं, और भिक्षा मांगते समय भी इनके दांत बंद नहीं है। मेरे तो बात ही समझ में नहीं आती किस बात की इतनी खुशी है भाई। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे इनको अपनी शादी की ज्यादा खुशी है। और ये है इनके बेस्ट फ्रेंड, और देखो किस तरीके से शंख बजाते हुए। ये भैया भी बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छे भैया हैं। तो चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे इनकी भिक्षा वगैरह पूरी हो गई है। तो यहाँ पे भिक्षा लेते हुए ये, तो ये जो बाने हुए थे ये सुबह में हुए थे, और करीब दिन हो गई होगी इनको। तो ये देखो दिन, तो यहाँ पे देखो बारात तैयार हो चुकी है, और यहाँ पे देखो दूल्हे राजा तैयार हो गए हैं। और पता नहीं किस चीज के लिए खिसिया रहे थे, यहाँ पे शायद कोई चीज नहीं रखी होगी। तो देखो यहाँ पे मुंह कितना गंदा बना रखा है, बाकी सब में इनको हंसी आ रही है। तो यहाँ पे देखिए इनका सेहरा, तो आप देख ही रहे होंगे मेरी सास उस वक्त कितनी पतली थी हैं, और अब तो देखो कितनी मोटी हो गई है। और फिर कहती है मैं तो पहले से ही मोटी थी, मतलब मेरी सास तो मत ही पूछो। तो ये देखो यहाँ पे दूल्हे राजा यहाँ पे थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हैं, कुछ काम हो गया हुआ ना इनका, तो किस तरीके से मुस्कुरा रहे हैं। और ये है मेरी सबसे बड़ी जिठानी, मतलब मेरी बुआ सास की बड़ी बहू। तो ये है मेरी सबसे बड़ी वाली जिठानी। और अब तो यहाँ पे देखिए मतलब इनके यहाँ बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं कि इस तरीके से मालाएं डाली जाती हैं हर कोई, पर हमारे यहाँ केवल बहन डालती है, और तो वही होता है। और ये है देखो, ये रही मेरी चाची सास। हल्दी में तो नहीं थी, हल्दी में शायद इन्हें देर हो गई थी, तो देखो बारात के लिए तैयार हुई। और ये है इनका चुनकुसा मैं तो इसे चुनचा बोलती हूँ क्योंकि ये बहुत पतला है। और देखो यहाँ पे भी अपनी माँ को नहीं छोड़ा इसने, और ये देखो आंखें देखो जैसे नशा करके खड़ा होगा मैं इसे इसी तरीके से चिढ़ाती हूँ, क्योंकि सबसे छोटा है तो हम इसे बहुत चिढ़ाते हैं। सबसे छोटा देवर है ये मेरा तो यहाँ पे मम्मी और पापा देखो, पापा तैयार हो गए बारात के लिए, मम्मी तो खैर बारात में नहीं जाएंगी। तो देखो इस तरीके से दोनों जने इनको, अपने बेटे को, दूल्हे राजा को आशीर्वाद दे रहे हैं। और यहाँ पे देखो दूल्हे राजा का मुंह किस तरीके से, देखो पता नहीं क्या बोलने के लिए तैयार हो रखे हैं। तो यहाँ पे देखो बारात को छोड़ने के लिए कहाँ तक, केवल गाड़ी तक ये सब लोग नाच रहे हैं। और छोटे दूल्हा, इनके यहाँ देखो छोटा दूल्हा किस तरीके से सजा है बड़ा दूल्हा तो चला भी जा रहा अपनी मम्मी के बिना, छोटे दूल्हे को देखो अपनी माँ के लिए माँ माँ चिल्ला मुझे तो यहाँ पे इसको देख के बहुत हंसी आती है। मैं इसको 10 बार बोल दिया तो अपनी माँ का पीछे छोड़ दिया कर बे, अभी तो बड़ा हो गया है। तो यहाँ पे इनकी गाड़ी आ चुकी है, और ये गाड़ी में बैठने को तैयार है। तो यहाँ पे
तो यहाँ पे जो भी इनके रीति रिवाज होते होंगे, मतलब जो भी कहते हैं चावल आवल डालना, ये लोग मम्मी लोग यहाँ पे वो कर रहे हैं। और तो पता है क्या है, फिर बारात सीधे डायरेक्ट देखो हल्द्वानी पहुँच चुकी है। तो ये देखिए ये रात का टाइम है, तो ये लोग मतलब पहले गेस्ट हाउस वगैरह में रुके थे, तो इन्हें लोग तैयार हुए होंगे, तो वहाँ से इन्होंने जो भी करा हुआ था तो इस तरीके से बारात इन्होंने चढ़ा दी। तो देखिए 2-2 दूल्हे बैठे हुए हैं दूल्हे के साथ। हमारा तो एक ही बनता है, ये 4-4 दूल्हे साथ लेके चले। अब इनकी दुल्हन कौन लेकर आए इनके लिए। तो ये देखो ये 2-2 दूल्हे बने हुए हैं और इस तरीके से। और यहाँ पे ये देखो, ये राजा जी को देखो, ये तो सच में ही राजा अपने आप को ऐसा समझता है मैं राजा ही हूँ। तो ये देखो पूरे एक पेज में इसको अपना ही फोटो चाहिए। और डांस देखो, एक ही डांस आता है इसे और कुछ नहीं आता है। तो डांस की मस्ती इस तरीके से करते हुए, और बहुत ज़्यादा बाराती थे, बहुत अच्छी गैदरिंग थी, बहुत ही बढ़िया लगा, मतलब शादी वाले दिन तो बहुत अच्छा लगा। तो ये देखिए यहाँ पे सब लोग डांस करते हुए, क्योंकि देखो रात की शादी का माहौल ही कुछ होता है। ये देखिए मेरे ससुर जी को, चाचा ससुर जी को किस तरीके से मतलब बहुत अच्छा लगा था, बढ़िया करके मस्त आ रखी थी बारात भी, बाराती भी, और सब लोग बहुत अच्छे थे। तो इस तरीके से पापा लोगों को भी सब लोग बहुत अच्छे लगे। और ये हैं हमारे सबसे बड़े वाले जेठ जी, मतलब सबसे बड़े हैं, मतलब मेरी बुआ सास के सबसे बड़े वाले बेटे। तो ये हैं हमारे भैया, ये भी बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छे हैं हर चीज़ में, नेचर वाइज भी और सपोर्ट करने में भी। तो ये है, और ये है उनकी बहन, मतलब मेरी बुआ सास की बेटी। तो ये है हमारी सबसे बड़ी वाली दीदी, और ये भी बहुत काफ़ी अच्छी हैं, हर चीज़ में सपोर्ट वगैरह बहुत अच्छा करते हैं। तो देखिए फाइनली यहाँ पे बारात पहुँच चुकी थी। तो देखिए मतलब हर जगह गेट रुकाई होती है। तो देखिए इस तरीके से रिबन वगैरह लगा रखा था। ये है मेरी बड़ी वाली बहन, ये है मेरी छोटी वाली बहन, ये है मेरी चाची, ये है मेरे बाद वाली बहन। मतलब वैसे तो मैं अकेली बहन हूँ, मेरे पीछे 2 भाई हैं, लेकिन हमारे जॉइंट फैमिली में ये मेरी ताऊ जी की बेटियाँ हैं दोनों, और ये मेरी चाची की बेटी है, और ये मेरे मामा की बेटी है। तो मतलब हमारे यहाँ इस तरीके से गेट वगैरह रुकाई होती है। तो पता है क्या है, देखो गढ़वाल में क्या होता है, छोटा सा लोटा रख लेते हैं, पर हमारे यहाँ जो ये कलश होता है ना, ये पूरा ही लेके रखते हैं। तो इस तरीके से देखो मेरी बहन ने रखा हुआ है। और पता है क्या है, मतलब मेरी जीजा की, मतलब मेरी दीदी की शादी हुई थी ना, तो हमने अपने जीजा की मतलब खूब मस्ती की थी। तो मैंने अपने जीजा को ना मिर्च वाले लड्डू खिला देते। तो मेरी दीदी कहने लगी हम तो बदला लेंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड को सारी बातें बताती, तो उन्होंने पता लड्डू भी नहीं खाया। मैं अभी आगे वीडियोस में दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये है इनकी फैमिली, और यहाँ पे देखिए ये पूरा पोज इस तरीके से। जेठानी जी को देखो कितनी मस्ती आ रही है, मत ही पूछो, मस्त झूम रही है। और तो देखिए यहाँ पे ना, ये देखो यहाँ पे मेरा भाई, मतलब इनके यहाँ उतारते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस तरीके का नहीं होता। हमारे यहाँ छाता लेके मतलब दूल्हे राजा को अंदर लेके आते हैं। तो पता है बहुत से लोग इनके यहाँ बहुत मजाक बना रहे थे कि बारिश थोड़ी ना हो रही है, ये है वो है। तो गुस्सा तो आता ही है, देखो सबके अपने अपने रीति रिवाज है। और यहाँ पे ये गेट पे पता नहीं किस चीज़ के लिए अड़ गए थे, तो ये भैया यहाँ पे इनको समझा रहे थे कि प्लीज़ मान जाओ। तो यहाँ पे अब मेरी दीदी इनका तिलक कर रही है, और यहाँ पे देखो लड्डू खिला रही है, और ये डर के मारे देखो मुँह भी नहीं खोल रहे हैं। यहाँ पे ये मुंह तक नहीं खोल रहे हैं। और फाइनली यहाँ पे इनको किसी ने बोला कि कम से कम मुंह तो खोल ले। यहाँ पे देखिए, तो ये कुछ खा रहे थे, जो भी खा रहे होंगे। तो ये है देखो सबसे अच्छा मोमेंट, जो कि मेरे को मतलब बहुत अच्छा याद आता है। यहाँ पे से देखो ये है मेरे पापा, और पता है इन सारे बारातियों ने, खास तौर पे इसने, ये जो है ना देवर मेरा, ये बहुत बदतमीज देवर है। इसने मेरे पापा की बहुत मजाक बनाई, कहने लगे कि तुम्हारे पापा पंडित जी लग रहे थे, लेकिन हम लोगों के यहाँ के रीति रिवाज कुछ अलग हैं। और ये लोग बहुत बदतमीजी कर रहे थे, मेरे को बहुत ही गुस्सा आया है। और तो इस तरीके से देखो मेरा भाई ऊपर से छतरी कर रहा है। इन लोगों ने छतरी के मामले में भी, मेरे पापा के मामले में भी बहुत मजाक बनाई। मेरे को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा मतलब तमीज होना चाहिए यार, मतलब ऐसा नहीं होता ना, सबके रीति रिवाज अलग अलग है। तो यहाँ पे देखो मेरे पापा इनका हाथ पकड़ते हुए लेके आ रहे हैं। हमारे यहाँ इसी तरीके से वर का स्वागत किया जाता है, मतलब दूल्हे राजा का स्वागत करते हैं। और इस तरीके से कहते हैं कि छाता इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो भी गंदी हवाएं होती हैं वो दूल्हे के सर पे, मतलब उसके सर पे ना पड़े, इसलिए ये छाता लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है गाँव में हमारे यहाँ। और इनके यहाँ क्या कहा जाता है ये मुझे नहीं पता। तो ये लोग ना बहुत मजाक बनाते हैं। तो ये, और तो पता है क्या था, अब यहाँ पे जो बात थी ना, यहाँ पे देखिए ये है जो, यहाँ पे देखिए मेरे पापा लोग पूजा कर रहे थे। मतलब जैसे हमारे यहाँ दूल्हे, इनके यहाँ मतलब गढ़वाल में ऐसा होता है वेदी बनाई जाती है। तो हमारे यहाँ वेदी ना, मतलब वेदी नहीं बोलते, हमारे यहाँ फेरों का अलग ही होता है, तो वो तो वैसे भी नहीं दिखता है। और जो ये चीज़ बनाई जाती है ना, इसे हमारे यहाँ धूली अर्घ कहते हैं। तो यहाँ पे ना मतलब वर की जो भी दूल्हा होता है ना, उसकी पूजा की जाती है। और मतलब कहते हैं कि नारायण आते हैं, तो इसलिए देखिए ये इस तरीके से बना रखा था कुछ। और यहाँ पे मतलब ऐसा होता है कि जो भी मतलब हमारे यहाँ पंडित जी को भी वही दिया जाता है जो दूल्हे राजा को दिया जाता है।
होता है, पंडित का भी उतना ही सम्मान होता है। तो इस तरीके से मेरे पापा लोगों ने चौकली वगैरह लगा के इनको खड़ा किया था। तो ये क्या कह रहे थे कि कितना अजीब रिवाज है, इसको जाके उसमें वेदी में खड़ा कर दिया, लाना ढिमकना ये सो वो। तो मैंने कहा भाई सबके अपने अपने रीति रिवाज है, हमारे यहाँ ऐसी होता है। यहाँ पे मतलब पापा ने इन्हें कपड़े दिए, जो भी हमें मतलब दूल्हे को जो भी सामान देना होता है हमारे यहाँ यहीं पे दे दिया जाता है और यहीं पे उनकी इज्जत होती है और इसके बाद ही वो जाके स्टेज में बैठते हैं। तो ये देखो मतलब ये चीज़ देख के तो मेरे को मेरा मन ही खुश हो जाता है। ये है मेरी माँ, तो देख रहे हो आप कितनी सुंदर है, इस उम्र में भी मेरी माँ कितनी सुंदर है ना। तो बहुत ही प्रिटी लग रही थी, सब ने कहा आंटी आप बहुत अच्छे लग रहे हो। और मतलब इसलिए भी गुमसुम है क्योंकि देखो बेटी की शादी करना आसान नहीं होता है। और ये देखो अब हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि फिर यहीं पे मैं रुक जाऊंगी। तो यहाँ पे चल रही थी वीडियो कॉल क्योंकि भाभी की जो बेटी मतलब मेरी जो भतीजी है वो घर पे ही थी, तो वो ना बहुत रो कर रही थी। तो इसलिए देखो यहाँ पे वीडियो कॉल चल रही है और इन्होंने हाई कर रखा है। इनकी मेहंदी देख रहे हो कितना गाढ़ा लगी हुई है, मतलब मैं कितना सारा प्यार करती हूँ, आप समझ ही रहे होगे ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पापा ने इनको मतलब माला वगैरह पहनाई कुछ इस तरीके से। और अभी आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो देखिए यहाँ पे मतलब जो भी सामान दिया होता है ना उसकी सारी की मतलब वो चलता है। तो देखिए इस तरीके से इनके यहाँ स्टेज में होता है, पर हमारे यहाँ इस तरीके से वेदी वगैरह मतलब वो बनाया जाता है, उसे धूली अर्घ बोलते हैं। तो देखिए अंगूठी पहनाई, घड़ी पहनाई, कपड़े दिए और तभी इनसे बोला कि मतलब इस तरीके से देखो ससुर जी को भी मतलब पिठाई लगाई जाती है। इस तरीके से बहुत सी चीज़ें थी। तो ये देखो यहाँ पे आ गई मैं, तो यहाँ पे एंट्री हो गई थी मेरी आने की। तो ये देखिए इस तरीके से, तो देख रहे हो आप मेरी स्माइल, मैं कितना खुश थी, इस तरीके से बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे मेरी माँ मेरे को प्यार करते हुए और माँ की आंखों में आप देख ही रहे होगे किस तरीके से आंसू लगे हुए हैं। होता ही है कि बेटी चली जाएगी। तो ये मेरी चाची लोग हैं। इस तरीके से मैंने आपको बात बताई दिया है कि अब खुशी देख रहे हो आप सभी की, बहुत अच्छी खुशी थी। यहाँ पे देखिए मेरे दूल्हे राजा के दांत किस तरीके से। तो फाइनली वो दिन आ गया था जब हम मतलब एक दूसरे के साथ मतलब शादी होने वाली है। इस तरीके से देखिए किस तरीके से दांत फटे हुए हैं हमारे दोनों के ही। बहुत खुशी थी इस तरीके से कि फाइनली हमारी जयमाला हो गई थी। जयमाला में कितनी सुंदर थी ना, हर चीज़ बहुत अच्छा था, बहुत परफेक्ट था, मेरे हिसाब से बहुत परफेक्ट था। और बाकी का मुझे नहीं पता, किसी को नहीं करना, तो जो खुश नहीं हो सकता तो वो कभी भी खुश नहीं हो सकता। तो ये देखिए ये है इनके फ्रेंड सर्कल का पूरा, और यहाँ पे ये है मेरी फैमिली पूरी, मेरे भाई वगैरह सब चीज़। तो आगे चलते हैं यहाँ से। तो ये देखिए इस तरीके से, तो ये देखिए मेरे चाचा चाची, इस तरीके से सारे ही लोग मतलब आशीर्वाद देने स्टेज पे आते ही हैं। तो हमारे यहाँ ये चीज़ चल रही थी। चलिए ये चीज़ मैं और क्या बताऊँ, ये बाकी मैंने आपको आगे बता ही दिया था। तो मेन तो अभी फिर रह ही जाएगा। और तो यहाँ देखिए मेरे ससुर जी मेरे को आशीर्वाद दे रहे थे। और फाइनली देखो खाना खिलाने का टाइम आ गया था, तो हमने एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। बाकी तो देखिए मैंने तो फटाफट खाना खाया, खिलाना खिलाने का टाइम नहीं है क्योंकि एक रात के बाद दूसरे सुबह ही खाना मिलता, तो इसलिए हमने यहाँ पे फटाफट खाना खा लिया। देखो इनका मूवी देखो किस तरीके से खाना खा रहे हैं। और तो देखिए इस खाना वाना कंप्लीट हो चुका था। यहाँ पे देखिए जेठ जी जेठानी जी को खाना खिलाते हुए कितना बड़ा मुंह खोला है जेठानी जी ने। और तो फाइनली वो टाइम भी आ गया था जब हमारी मतलब शादी का फाइनल वाला डे कि जब वो हो गया था। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे देखिए कन्यादान की रस्म चल रही थी। यहाँ पे जो होता है कि आप बंडाली वगैरह देते हो वो था क्लियर। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पे जो ये चीज़ है देखो, ये है ना, देखो हमारे यहाँ कहा जाता है कुमाऊं में कि समधी और समधन दी जाते हैं, और लेकिन इन लोगों ने हमारी इतनी मजाक बनाई कि गुड्डा गुड्डी। तो देखो गुड्डा गुड्डी नहीं होती है, वो समधी समधन जाते ही हैं और सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, मत ही पूछो। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे लिए सामान लेकर आए थे, जो सारा सामान एक तरफ दिया जाता है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये जो हम हमारे लिए मेरे लिए जो भी श्रृंगार वगैरह लाए थे और मंगलसूत्र वगैरह रख के इस तरीके से दिया जाता है। और फाइनली मैं यहाँ पे तैयार हो चुकी थी और कन्यादान हो रहा था। और हकीकत बताऊँ कन्यादान के बाद तो मुझे इतना रोना आया, इतना रोना आया, ऐसा लग रहा था कि सच में मतलब अब मैं पराई हो चुकी हूँ। तो इस तरीके से देखो इन्होंने यहाँ पे मंगलसूत्र भी पहना दिया था और इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए दुल्हन एक तरफ मतलब उस तरफ से उठ के दूसरी तरफ चली जाती है। तो यहाँ पे मेरे मम्मी पापा मुझे आशीर्वाद देते हुए, चाचा चाची, इस तरीके से जो भी बड़ा होता है वो सब आशीर्वाद देते हैं। और यहाँ पे मुझे बहुत ही रोना आ रहा था और ये मुझसे कह रहे थे क्या बात है, झूठा रोने का नाटक मत कर। और मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था इनके ऊपर उस वक्त, तो मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी और सब ने मुझे बहुत बोला कि मत रो मत रो। और यहाँ तक कि बाराती भी रोने लगे थे, मेरी बुआ सास आ रही थी वो बहुत रोई मतलब। और यहाँ पे मेरी मम्मी भी रोते हुए, मतलब ना अब क्या ही बोलूँ। ये देखो यहाँ पे इनकी बदतमीजी देखो, ये यहाँ पे मैं रो रही हूँ और यहाँ पे ये किस तरीके से मुझे देख के हंस रहे हैं, कहने लगे नाटक कर रही है तू। तो मतलब बताओ बेटी अपने, ये देखो राजा साहब, इन्हें तो पूरे पन्ने में अपना ही चाहिए, कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या चाहिए इनको, कहाँ का सोच पड़ा होगा इसे।
तो फाइनली आ गया था फेरों का टाइम और यहाँ पे होने लग गए थे फेरे। तो ये फेरों का तरीका वो हो गया था। ये मेरा भाई तो जो खील डालते हैं सूपे में वो कुछ इस तरीके से चल रहा था और मेरा भाई मुझे खील दे रहा था। तो ये देखिए, मैं इसलिए यहाँ पे इसलिए नहीं हंसी, मेरा मुंह देख ही रहे हो गया आप। मैं बहुत उदास हो गई थी कन्यादान के बाद, मुझे बहुत रोना आ रहा था क्योंकि मेरी मम्मी और पापा दोनों बहुत रो रहे थे, तो मुझे बहुत गंदा लग रहा था। तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे से मेरे पास कहीं पे भी मेरे फेस पे हंसी नहीं है क्योंकि मुझे बहुत दुख भी हो रहा था मम्मी पापा को छोड़ने का। तो यहाँ पे देख रहे हो मांग भर दी गई और इस तरीके से तो बहुत खराब लग रहा था, मत ही पूछो। और मतलब मेरा ना ऐसा मन करता मैं कितना ही रो दूँ। और यहाँ पे मेरी नोज़ भी रेड हो गई थी क्योंकि जब भी मैं रोती हूँ ना तो मेरी नोज़ रेड हो जाती है। तो ये देखिए, पता नहीं यहाँ पे ये वचन समझा रहे थे पंडित जी और ये मेरे को चूड़ियाँ वगैरह पहना रहे थे, तो ये समझ रहे थे लेकिन इन्होंने उसी वक्त चुप रहे, उसके बाद इन्हें कुछ नहीं समझ में आया। आज तक ये वैसे ही करते रहे। तो यहाँ पे हम देखो मिठाई खिला रहे थे कुछ इस तरीके से। और फाइनली फिर वो टाइम भी आ गया था जब मुझे विदा होना पड़ा। तो देखो ये हमारे फेरे चल रहे हैं और यहाँ पे हमारी विदाई हो रही है। ये फोटो देख के तो मतलब मुझे रोना ही आ जाता है। यहाँ पे मेरे पापा और मतलब फोटोग्राफर इस तरीके का लेकर आ रखे थे कि उसने इस तरीके से हाईलाइट करा है पापा को। और मतलब इस फोटो को मैं जब भी देखती हूँ ना तो मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा रोना आता है। मतलब अभी भी मैं बोल तो रही हूँ लेकिन बोला नहीं जा रहा है क्योंकि देखो यही चीज़ होती है जो ताज़ा कर देती हैं अपनी यादें। और इस तरीके से मेरी मम्मी पापा मेरे जाने के बाद बहुत रोए बहुत रोए। मतलब मेरा भाई मुझे बाद में बता रहा था और रोते हुए मैं कितनी गंदी लग रही थी ना, देख रहे हो आप। और सुबह का ही टाइम था, सुबह मैं विदा हो चुकी थी। और ये देखो मेरी गाड़ी, और ये पता नहीं क्या सोच रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आया इनके। यहाँ पे मेरी बहन कितना रो रही है, कितना ज़्यादा रो रही है, छोटी वाली। ये क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी है ना, इसलिए, और बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो देखिए फाइनली मैं अपने ससुराल पहुंच चुकी थी। तो हाल देख रहे हो आप, इतना लंबा सफ़र, मतलब इतनी सुंदर दुल्हन बना के दी थी इन्हें और इन्होंने रास्ते में क्या हाल हो गया। तो यहाँ पे जो सस भेंट वगैरह दी जाती है, यहाँ पे वो चीज़ हो रही थी। पता नहीं मेरी सास जी लोग जो भी होता होगा इनके यहाँ वो कर रहे थे, तो यहाँ पे वो चीज़ चल रही थी। ये देखो ये मेरी सारी सासें हैं तो इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए ये मेरी जेठानी वगैरह आ गए हैं और हम आ गए घर के अंदर और यहाँ पे हो रही थी पूजा वगैरह। तो आप बताइएगा कि मतलब मेरी शादी वाला डे कितना अच्छा था, मतलब आपको वीडियो कैसा लगा। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, बाकी और आपकी मर्जी है। आप मेरी प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं इस तरीके की वीडियो आगे लाती रहूँगी और नए व्लॉग में बने रहिएगा। जब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी आप मेरा नया व्लॉग देख पाएंगे। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।